अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी अभी मैं सोकर उठी थी, बस मैंने मुंह हाथ धोए और आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा कि अभी वो इतनी चुन्नी 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 सी हुई हुई है ना, और फुली फुली सी है कि अभी मैं सोकर उठी हूँ। खैर इस वक्त कितने बजे का टाइम हो रहा था, हाँ 11:30 बजे का टाइम हो रहा था इस वक्त। और आज वैसे भी फ्राइडे है, अभी नमाज भी पढ़नी है, सूरतुल काफ भी पढ़नी है। लेकिन जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा हो गया अचानक से, वरना इतनी जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा हो गया, वरना एकदम से इतनी गर्मी आ गई थी, इतनी गर्मी आ गई थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन आज इतना अच्छा मौसम हुआ है, क्योंकि कल रात से सारे टाइम बारिश होती रही है, इतनी आंधी थी, और अब सुबह भी कंटिन्यू हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो उसकी वजह से जो मौसम है ना बड़ा अच्छा हो गया। यानी पंखा ना भी चलाओ ना फिर भी ठीक है, अगर आप पंखा फुल चला लो तो इतनी सर्दी लग रही है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। यानी बहुत अच्छा मौसम हो गया। मुझे नहीं पता आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मौसम कैसा है, लेकिन मुल्तान का मौसम इस वक्त बहुत अच्छा हुआ है। मैं आपको ना ज़रा बाहर का वेदर दिखाती हूँ। इस वक्त कोई 1 बजे का टाइम हो रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे 1 नहीं बज रहे, सुबह के 6-7 बजे हैं, इस तरह का टाइम हो रहा था। क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं थी, आसमान पर बादल थे, सारी रात बारिश होती रही, सुबह होती रही, मौसम इतना ठंडा हो गया है ना। अभी भी जो है वो हल्की हल्की सी ना बूंदाबांदी जो है ना वो अभी तक हो रही है। अभी अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने कहा आपके साथ ही जो है ना वो इसे ओपन कर लेते हैं। पार्सल है वो मुझे ग्रैनीज किचन की तरफ से रिसीव हुआ है। आई थिंक मैंने आपको बहुत दफ़ा इनके स्पाइसेस का बताया, मेरी रिकमेंडेशन पर जितने भी लोगों ने इनसे स्पाइसेस ऑर्डर किए हैं ना, उसके बाद उन्होंने कभी किसी दूसरे के स्पाइसेस ऑर्डर नहीं किए। इनके स्पाइसेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं, और ये हाइजीन का भी बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं। इनके स्पाइसेस वर्ल्ड बेस्ट स्पाइसेस है जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। तो इन्होंने कुछ मुझे अपने स्पाइसेस भेजे हैं। आजकल वैसे भी रमज़ान की डील्स भी चल रही हैं और आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ इन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है। सबसे पहले इन्होंने मुझे ये अपना चिकन मलाई बोटी मसाला भेजा है। मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। आजकल तो ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है ना कि इंसान कहता है क्या अलग अलग से स्पाइसेस डालें, एक पैकेट होना चाहिए, आप सब चीज़ें डालें, मिक्स करें और बन जाएगा। पीछे इसके ना वो भी लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स कि आपने कैसे इसे बनाना है। तो ये भेजा है। एक इन्होंने ये मुझे अपना काली मिर्च कढ़ाई मसाला भेजा है। काली मिर्च की कढ़ाई ना बड़ी अच्छी होती है, मेरे हस्बैंड को बड़ी अच्छी लगती है, तो उनके लिए बना लेंगे। और एक इन्होंने मुझे अचार गोश्त मसाला भेजा, ये तो मैंने इनका यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा अचार गोश्त मसाला है। मैंने और भी बहुत से ब्रांड के अचार गोश्त मसाले यूज़ किए हैं, लेकिन उससे ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। जब से मैंने ये वाला अचार गोश्त मसाला यूज़ करना स्टार्ट किया ना, इससे बहुत अच्छा बनता है। लास्ट ईयर भी मैंने इससे बनाया था अचार गोश्त, बहुत अच्छा बना था। फिर इन्होंने ये अपना चपली कबाब मसाला भेजा, ये भी मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ। लास्ट ईयर बकरीद पे मैंने इससे चपली कबाब बनाए थे, तो ये बहुत अच्छे चपली कबाब बने थे। ऐसा लगता था जैसे आप ना बाहर के चपली कबाब खा रहे हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपने ना सारा कुछ ये मसाला डाल देना कीमे में, और कोई आपको बाइंडिंग एजेंट नहीं डालना, और आपके ना चपली कबाब टूटते भी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है उनके हमारे चपली कबाब टूट जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा मसाला है। ये पुदीना रायता तो मैं हर टाइम यूज़ करती हूँ, आप सबको पता है, बहुत अच्छा रायता है। ये सब्ज़ मिर्च का पाउडर है। फिर ये दम कीमा मसाला, ये कीमा मसाला मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छा कीमा मसाले से आप दम कीमा बनाए तो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, फिर ये कौन सा है, ये इनका कोफ्ते मसाला, ये मैंने यूज़ नहीं किया, ये मैं यूज़ करूँगी फिर आपको बताऊँगी। गरम मसाला पाउडर मैंने इनका यूज़ कर रखा है, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है सबने घर में गरम मसाला पीसा हो। बाहर का जब हम लेते हैं ना तो कभी कभार उसकी सिर्फ खुशबू होती है, टेस्ट नहीं होता, लेकिन इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों है। टिक्का बोटी मसाला ये मैंने यूज़ कर रखा है, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छे टिक्का बनते हैं। और ये देगी कश्मीरी मिर्च का पाउडर। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि आपके जो सालन का रंग होता है ना बड़ा लाल होता है, वो कैसे होता है? क्योंकि मैं ग्रैनीज किचन की ना कश्मीरी मिर्च यूज़ करती हूँ, जो नॉर्मल मिर्च नहीं होती, आधी क्वांटिटी में वो ले लेती हूँ और आधी मैं कश्मीरी मिर्च की ले लेती हूँ। दोनों मिर्च को मिक्स कर देती हूँ, जिसकी वजह से ना रंग बहुत अच्छा आता है। क्योंकि जो कश्मीरी मिर्च है ना ये रंग के लिए यूज़ होती है, तो अगर किसी को सालन का रंग रेड चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। ये तो पेपरिका पाउडर है। और ये ज़ाफ़रानी बिरयानी मसाले मेरा ऑल टाइम फेवरेट बिरयानी मसाले, इससे बिरयानी इतनी अच्छी बनती है, जिसने भी मंगवाया होगा उसे पता होगा कि कितनी अच्छी बिरयानी बनती है। अच्छा, उसके अलावा फिर ये लहसुन है, ये तो इन्होंने लहसुन सुखा रखा होता है, मैं इसका ना पाउडर बनाकर यूज़ कर लेती हूँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। वैसे कि आपको ना साबुत और खालिस लहसुन मिल जाते हैं, ड्राई किया हुआ लहसुन है। अगर किसी को कोई शुगर का इशू है तो लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसे। ये चिकन पाउडर, इनका चिकन पाउडर हलाल है और बहुत अच्छा है। नंबर फिर ये ओरिगानो है, लीव्स, ये बेज़ल है, और ये थाइम है, और
ये निहारी मसाले मैंने यूज़ किया, वैसे निहारी बहुत अच्छी बनती है। सबसे अच्छी बात ये इन्होंने पीछे रेसिपी भी लिखी हुई है कि जिन लोगों को बिगनर है, जिनको नहीं पता हमने कैसे बनानी है, तो आप लोग मसाले से इजीली बना सकते हैं। कुन्ना मसाला आपको याद होगा, लास्ट में मैंने इससे कुन्ना बनाया था जो बहुत अच्छा बना था, ये बहुत अच्छे मैंने यूज़ कर रखा है। और चाट मसाला बहुत अच्छा है, लास्ट ईयर भी इन्होंने रमज़ान में मैंने इनसे मंगवाया था। इनका जिंगर मसाला है, जिंगर मसाले से मैंने बर्गर बनाए थे लास्ट ईयर, इतने ज़बरदस्त बर्गर बने थे। रेसिपी भी लिखी हुई है कि आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्पाइस डालने की जरूरत है, बस मसाला डालो और बर्गर बन जाते हैं। ये इनका पकौड़ा मसाला है, इसको आप लोगों ने ज़रूर मंगवाना है। मेरे पास ये 2 है, मैंने इनसे कहा था मुझे 2 भेजेगा। लास्ट ईयर रमज़ान में मैं इसके 2-3 चम्मच डालती थी, इतने बॉम्ब पकौड़े बनते थे, बिल्कुल बाजारी जैसे। रमज़ान में ना हम टेस्ट नहीं कर पाते मसालों का ना, तो कभी का नमक मिर्च कम हो जाती है, तो इससे बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं, बड़े क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, इसे ट्राई करिएगा। तो ये सारे जितने भी स्पाइसेस हैं मुझे ग्रैनीज किचन की तरफ से आए थे। इनका फेसबुक पे भी पेज है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है। इसके अलावा जो है इनका आप व्हाट्सएप पे भी इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे इनका व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका लिंक दे दूंगी, और साथ में मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दी। इनकी रमज़ान की डील्स भी चल रही है कि 1000 रुपये में आप ये सारे स्पाइसेस ले सकते हो और फ्री डिलीवरी है। तो देर किस बात की, जाकर पेज चेक करें और फटाफट से ऑर्डर करें। इनके स्पाइसेस बेस्ट होते हैं, बेस्ट। वीडियो का टाइटल आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको अंदाजा है कि इस वक्त मैं आपको कौन से गिफ्ट दिखा रही हूँ। कुछ गिफ्ट थे जो मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से मिले थे। सबसे फर्स्ट ये वाला गिफ्ट है, ये डायमंड की नोज रिंग है। ये मुझे मेरी सबसे बड़ी वाली नंद है, उन्होंने मुझे वलीमे पे गिफ्ट की थी। डायमंड की नोज रिंग है, कोक का है ये। और सेकंड ये वाला गिफ्ट है। इस ब्रेसलेट का मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था, जब मैंने इसे ट्रिप पर भी पहन रखा था, कि इस ब्रेसलेट का डिज़ाइन बता दे, दिखा दे, कहाँ से लिया था। तो ये गोल्ड का ब्रेसलेट है, और ये मैंने नहीं लिया था, मेरी सेकंड नंबर वाली नंद है ना, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया है शादी पर जो है। इस ब्रेसलेट के सबसे ज़्यादा मैसेज थे इसके डिज़ाइन के, तो मैंने आपको दिखा दिए। बाकी मुझे इसके प्राइस का और वेट का नहीं पता, क्योंकि ये गोल्ड का और मेरी नंद ने गिफ्ट किया था, तो ये उसे ही पता होगा। ये थर्ड भी गोल्ड की चैन है, इसका हार्ट शेप का लॉकेट है, और बाकी गोल्ड की चैन है। ये भी मेरी जो सबसे छोटी वाली नंद है उसने मुझे गिफ्ट किया है शादी पर। मेरी टोटल 3 नंदे हैं, तो ये तीनों के जितने भी गिफ्ट थे, जो मैंने आपको डायमंड की नोज रिंग, गोल्ड का ब्रेसलेट, गोल्ड की चैन दिखाई है, तो ये तीनों मेरी नंदों की तरफ से है। बाकी मेरे हस्बैंड इकलौते हैं, तो इसलिए उनका कोई भाई वगैरह नहीं है, तो सिर्फ मेरी 3 नंदे हैं, तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिए थे जो मैंने आपको दिखा दिए। ये गोल्ड की 4 चूड़ियाँ थी, ये मेरी सास ने मुझे दी थी वलीमे पे मुंह दिखाई में ना, वो जो दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है, तो ये मेरी सास ने मुझे दी थी गोल्ड की चूड़ियाँ ना, तो ये उनकी तरफ की है। इसका ये वाला डिज़ाइन है, और ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। एंड प्लीज़ से माशाल्लाह, आप किसी की भी कोई चीज़ देखते हैं, कोई खुशी देखते हैं, तो ज़रूर माशाल्लाह कह दिया करें। इसके कहने से अल्लाह पाक आपको उससे भी ज़्यादा नवाजेगा, आमीन। अच्छा, ये जो 3 गोल्ड की रिंग थी, ये भी मेरे इन लॉज वाली साइड की थी। ये वाली जो रिंग है मेरे हस्बैंड की जो फुप्पो है ना, उन्होंने मुझे ये वाली रिंग दी थी। सेकंड रिंग जो है ये वाली डिज़ाइन की, ये भी मेरे हस्बैंड की फुप्पो हैं, उन्होंने दी थी मुझे। और ये जो थर्ड वाली रिंग थी, ये भी मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स थे, उनकी शायद चाची थी, तो ये उनकी तरफ से थी। और ये वाला जो सेट है, ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। ये मेरे हक महर वाला सेट था, जो मुझे हक महर में दिया गया था। निकाह वाला सेट है ये मेरा। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी। आप लोग कह रहे थे तो मैंने आपको दिखा दी हैं, तो बस यही सब था। बाकी दूसरे गिफ्ट्स मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं थे, कुछ थे वो मैंने अनबॉक्सिंग करके देखे ही नहीं है, जो मुझे मेरे बारात पे मिले थे। वलीमे पे शायद 1-2 गिफ्ट्स मुझे मिले थे, तो वो मैंने खोल के देखे थे, वो मैंने ऐसे ही खोल लिए थे। बाकी अपने घर वाले तो मैंने खोल कर देखे ही नहीं है। तो ज़्यादातर मेरे पास पैसे ही आए थे गिफ्ट्स इतने थे नहीं जो मैं अलग से कोई व्लॉग उसका बनाती कि शादियों के मुझे ये गिफ्ट्स मिले। मेरे पास ज़्यादा पैसे ही आए थे। जो बस गिफ्ट्स थे वो मेरे लॉस की तरफ से गोल्ड के थे, वो मैंने दिखा दिए। ये फिर शाम का टाइम था और मेरा ना गोलगप्पे खाने को बड़ा मन कर रहा था, तो फिर मैंने अब्बू को कहा था, तो अब्बू मेरे लिए गोलगप्पे ले आए थे। आजकल बस मेरी घर में यही रूटीन है, सुबह मैं 11-12 बजे उठती, उठ के अम्मी मुझे नाश्ता बना देती, नाश्ता कर लेती हूँ। फिर दोपहर में जो है अपना कोई काम मेरा पेंडिंग पड़ा हो वो कर लेती हूँ। कुछ पार्सल अनबॉक्सिंग के लिए रखे हुए होते हैं, बस आराम करते करते शाम हो जाती। शाम में जो खाने का दिल करता है वो खा लेती हूँ, रात को सो जाती। खाना बनाया है, कैसा बनाया है मखलूक तूने? खाना क्या बनाया? चिकन कढ़ाई। पिक्चर लेना। अरे वाह, क्या से पिक्चर भी लेना। लग तो बड़ी अच्छी रही है। मेरे जाते तुम्हारे कुकिंग स्किल्स तो बड़े अच्छे हो गए। किसकी रेसिपी है ये? अब्बू की या अम्मी की होगी? लग तो बड़ी अच्छी रही है, शक्ल तो बड़ी अच्छी है, अच्छी है। तो
तो ये जो चिकन कढ़ाई थी ना, ये मेरी बहन ने बनाई थी और ये बड़ी अच्छी बनी हुई थी, बड़े मज़े की बनी हुई थी। शायद मेरी अम्मी की रेसिपी थी, उस रेसिपी से उसने बनाई थी अपनी कुछ चेंजिंग करके ना, लेकिन बहुत मज़े की बनी हुई थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरी बहन से ले लीजिएगा। उसका है वैसे चैनल फाइका लाइफस्टाइल के नाम से, पता नहीं वो रेसिपी डालेगी यानी, उससे पूछ लीजिएगा क्योंकि मेरी रेसिपी है नहीं। तो बस यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और यहीं पे बस व्लॉग को हम एंड करते। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी। अल्लाह हाफिज़।